हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिमांशु दीक्षित ब्लॉग्स। आज इस चैनल पर आप सभी लोग जानते हैं, जैसे कि पुरानी वीडियोस में आप लोगों ने कमेंट किया था, मैंने आपसे बोला था फाइनेंशियल फ्रीडम सीरीज जो है शुरू करने के लिए। आज हम वो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और थैंक यू वंस अगेन सभी लोगों को। और गिव अवे वाली वीडियो पर आप शायद लगातार कमेंट कर रहे होंगे लेट मी विन का। अगर आप नहीं जान पाए अभी भी तो आप नीचे वीडियो पे जो है जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है जिसमें मैं गिव अवे कर रहा हूं एक सैमसंग टैब। और उसके लिए आपको कंप्लीट करना है एक टारगेट, इस चैनल पर करना है आपको 10,000 सब्सक्राइबर्स और उसके बाद एक रैंडम किसी भी पर्सन को मिलेगा वो टैब। आज जो हम वीडियो में बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं एक 7 इंपॉर्टेंट रूल्स जो हैं जो मनी के हैं, हाउ टू बिकम अ रिच। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, यूट्यूब पर देखी होंगी, आपके सामने बहुत सारी वीडियोस आती होंगी जो आपको किसी ना किसी तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं या किसी पर भी डिपेंडेंसी हमारी ना रहे पैसे को लेकर। चीजें बहुत सारी हैं सीखने को, चीजें बहुत सारी हैं जानने को, लेकिन आप कितना जान रहे हैं, आप कितना सीख रहे हैं, कितना इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और सबसे पहले तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बेस से शुरू करते हैं कि एक्चुअली में पूरे एटमॉस्फेयर में, सोसाइटी में हो क्या रहा है और कहां पर इन सारी चीजों की कमियां दूर की जा सकती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, सातों के सातों रूल्स जो हैं, जो सातों रूल्स हैं उन पर खास ध्यान रखिएगा। सबसे लास्ट वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, खास ध्यान रखिएगा उसके ऊपर। और जब आप सारे रूल्स को फॉलो करेंगे, सारे रूल्स को देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन से रूल में आपको सुधारने की कोशिश करनी है और कौन सा रूल है जो आपके लिए बेटर चल रहा है, आप उसको बेटर अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला रूल है स्टार्ट अर्निंग मोर मनी रेदर देन सेविंग मनी। हम सभी लोग शुरुआत से सुनते आए हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें पैसा सेव करना चाहिए, सेव करना चाहिए, सेव करना चाहिए। तो इसके बजाय हम सेव कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सेव करते करते हमें दूसरे टर्म्स भी ढूंढने चाहिए, पैसिव इनकम के वेज ढूंढने चाहिए और अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए रेदर देन ज्यादा फोकस सेविंग पे करते हुए। इससे फायदा क्या हो, जैसे आप जानते हैं कि आपका कोई एक गोल है, आप कोई एक घर लेना चाहते हैं, आपको एक बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, तो अगर आप पैसे सेव करेंगे तो आप जब तक पैसे सेव करेंगे उस पर्टिकुलर अमाउंट के, जैसे मान लीजिए कि 10 लाख या 20 लाख की कोई कार है जो आप खरीदना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आप जब सेव करना शुरू करेंगे तो जब आपके पास 20 लाख रुपीस हो पाएंगे तभी आप वो कार खरीद पाएंगे, जो कि आज से हो सकता है 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद या 20 साल बाद। लेकिन अगर आप उस सेविंग के साथ साथ एक्स्ट्रा मनी अर्न करने के भी मेथड ढूंढेंगे तो वो टाइम आपका कम हो सकता है बहुत ज्यादा। जो टारगेट आपका कहीं 20 साल में अचीव हो रहा था वो शायद आपका कहीं 5 साल में अचीव हो सकता है। तो जो गोल है, जो एक्सपीरियंस है, जो मजा है उस कार को चलाने का, वो आज से 20 साल बाद नहीं होगा, जो कि आज होगा। गोल्स आपके कोई भी हो सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल लेकर समझा रहा हूं। तो रेदर देन सेविंग पर ज्यादा फोकस करने के साथ साथ हमें अर्निंग के भी कुछ सिनेरियोज बनाने चाहिए, कुछ नए वेज ढूंढने चाहिए जो हमारी अर्निंग में ऐड करें, ना कि सिर्फ हम सेविंग 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 पर ध्यान दें। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड रूल ऑफ मनी है कि नेवर चेज मनी। पैसे के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पैसा इतनी तेज भागता है कि आप चाहें जितनी स्पीड से पैसे के पीछे भाग ले, पैसा आपके पकड़ में नहीं आए। हमें कुछ ऐसा क्यों ना करें कि पैसा हमारे पीछे अट्रैक्ट हो। मींस डू नॉट चेज मनी, अट्रैक्ट मनी। कुछ ऐसा क्या हो सकता है कि पैसा हमारे पास खुद चलकर आए। लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिनके पास पैसा खुद चलकर आए? उनमें है कुछ बेहतरीन स्किल्स, कुछ नॉलेज, ऐसी चीजें जो शायद सिर्फ वही कर पाते हैं। वो इतने एक्सपीरियंस हो चुके हैं उन फील्ड में, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे उतना नॉलेज है उनको कि उनको, इवन आप जानते हैं आजकल बहुत सारे लोगों को सिर्फ सुनने के लिए बहुत सारे पैसे मिलते हैं, सिर्फ कुछ घंटे बोलने के लिए बहुत सारे पैसे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऊपर से ऐसे बनकर नहीं आए, उन्होंने मेहनत की है, टाइम दिया है और जिस भी फील्ड में वो है उस फील्ड का A to Z सब कुछ उन्होंने ज्ञान लिया है, जिससे कि वो बाकी बहुत सारे लोगों से उस फील्ड में एक अलग पर्सपेक्टिव रखते हैं, एक अलग एक्स्ट्रा नॉलेज रखते हैं, एक अलग स्किल रखते हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं उस फील्ड के उनसे सीखना चाहते हैं, उनसे जानना चाहते हैं और उसके लिए वो हैवी अमाउंट
पे करते हैं। तो मीन्स आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है, हमें कुछ अपने अंदर ऐसी चीज लानी है जिससे कि पैसा हमारे पास अट्रैक्ट हो। इसी से निकल कर आता है रूल नंबर 3, मोर यू अर्न मोर यू लर्न। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, और एक्सपीरियंस का ही पैसा होता है और टाइम का ही पैसा है। लोग इसीलिए बोलते हैं टाइम इज मनी। बहुत सारे लोग छोटा काम करते हैं, आपको बहुत बार ऐसा लगता होगा, आपने वीडियोस भी देखी होंगी, इंस्टाग्राम पे लोग रील्स देखते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आते हैं जो छोटा सा काम होता है, लोग उसको पैसे देने से अवॉइड करते हैं और उनको लगता है कि ये लोग इतना पैसा क्यों चार्ज कर रहे हैं एक छोटे से काम का। लेकिन किसी को नहीं पता कि उस छोटे से काम को सीखने के लिए उस पर्टिकुलर आदमी ने कितनी मेहनत, कितना टाइम इन्वेस्ट किया है। आजकल हम देखते हैं कि क्या, जैसे अब मैं एक सिंपल एक नॉर्मल फोटोग्राफर की ही बात करूं कि ये फोटोग्राफर आता है, सिंपल एक कैमरा लेकर आता है, एक फोटो खींचता है, वीडियो बनाता है, पूरे दिन चला जाता है। और आजकल फोटोग्राफी में लोग वेडिंग शूट करते हैं, लोग 50,000, 60,000, 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए कोट करते हैं। कहना बहुत आसान है कि इतना ज्यादा पैसा क्यों लेते हैं, सिर्फ 2 घंटे का ही तो काम था। लेकिन ये नहीं समझते कि उस 2 घंटे का काम उसे सीखने के लिए कितना टाइम लगा था। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो जितना आप टाइम देंगे, जितना आप एक्सपीरियंस देंगे, जितना अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करेंगे, वही आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा फायदा देगा। कुछ लोग होते हैं जो 5 मिनट के लिए लर्निंग करते हैं, वो आपको आपके गोल तक शायद 20 साल में लेकर जाए। जो लोग 2 घंटे की लर्निंग करते हैं वो शायद आपको आपके गोल तक 16-17 साल में लेकर जाए। लेकिन जो 5 साल की लर्निंग करते हैं वो शायद 1 साल में ही, नेक्स्ट 1 ईयर में ही अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। आप समझ रहे हैं? इसी से निकल कर आता है हमारा 4th पॉइंट। 4th पॉइंट हमारा है स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल, नहीं, स्टार्ट एज सून एज यू कैन। आप हमेशा देखते हैं कि दिन पर दिन हमारा कम हो रहा है, हम डेली सोचते हैं कुछ और टाइम निकल जाता है। तो टाइम इज मनी, इसी से निकल के आया कि आप जब से शुरू करेंगे, टाइम वेस्ट करना बंद करिए, प्रोक्रेस्टिनेशन को बंद करिए। आप सोचते हैं मैं कल कर लूंगा, मैं परसों कर लूंगा। मैंने अभी रिसेंटली एक जगह बात सुनी थी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो आदमी ये सोचता है कि मैं कल जो है खुश हो जाऊंगा, वो कभी खुश नहीं होता। तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो टाइम जा रहा है सर, ये टाइम कभी नहीं आएगा। मैं अभी जो बोल रहा हूं, जो मेरे 5 मिनट गए हैं, ये कभी वापस नहीं आएंगे। आप जो अभी वीडियो को देख रहे हैं, ये जो 10 मिनट जा रहे हैं आपके, ये कभी नहीं आएंगे। तो आप जरूर ये फोकस करिए कि अगर आप ये 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट इस वीडियो पर दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे कही हुई हर एक वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। और वो इंपॉर्टेंट आपके लिए तभी होगी जब आप उस चीज को अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे। अगर आपने इस वीडियो में देखी हुई एक भी बात को अगर अप्लाई किया अपने ऊपर तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर नहीं अप्लाई किया तो ये टोटली टाइम आपने वेस्ट किया इस वीडियो को देखने में। सिंपल। कुछ भी कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर उसमें से एक भी वैल्यूएबल चीज को अपने लाइफ पर अप्लाई नहीं किया तो वो टोटल वेस्ट होता है। तो बोलते हैं ना, बहुत सालों तक बच्चे पढ़ते रहते हैं और फिर बड़े हो जाते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सिंपल से क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं। तो एक्सपीरियंस लोग, बड़े लोग, पेरेंट्स लोग यही बोलते हैं कि इतने साल पढ़ाई करने का तुम्हारा फायदा क्या हुआ? जी यस, टोटल टाइम वेस्ट। हर एक वो चीज देखिए, उसको अपने अंदर एनालाइज करिए। तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो काम आप कल शुरू करना चाहते हैं, आज शुरू करिए। ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए सीखने में, और जल्दी से जल्दी काम करने में टाइम शुरू करिए। आप खुद एक एग्जाम्पल देखिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप खुद एक एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है, जिसका डिस्टेंस है मान लीजिए 5 किलोमीटर का। अगर आप बाई वॉक करके जाएंगे तो आपको शायद 1 घंटा तक लग सकता है। वही अगर आप साइकिल से जाएंगे तो शायद आपको 30 मिनट्स लग सकते हैं, 20 मिनट्स लग सकते हैं। वही अगर आप मोटरसाइकिल से जाते हैं या बाइक से जाते हैं तो आप शायद 10 मिनट में पहुंच सकते हैं। कार से जाते हैं तो शायद आप 6 मिनट में पहुंच सकते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ही सिर्फ अलग अलग सिनेरियो से आप टाइम गैप देखिए कितना है।
अगर हम बाई वॉक जाते तो 1 घंटा हमारा टाइम जाता, और हम बाइक से जा रहे हैं तो हमारे 40 मिनट्स बच रहे हैं। साइकिल से हम जाते हैं, हाफ एन आवर बच रहा है। उस हाफ, जैसे आपको कहीं 4 बजे से आप चलना वॉक किया, 5 बजे पहुंच रहे थे, 4:30 बजे ही पहुंच गए, तो अगले नेक्स्ट जो 30 मिनट आपके बचे उसमें आप कुछ कर सकते थे एक्स्ट्रा। तो दिस इज द फाइनल, इसलिए इसके बारे में बात कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हम शुरू करें उतना हमको आगे अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। गूगल पे जाइएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर पर एक बार सर्च करिएगा और अपना एक इन्वेस्टमेंट करने का प्रोसीजर देखिएगा कि 1 साल सिर्फ 1 ईयर बढ़ाने से आपको रिटर्न कितना ज्यादा मिलता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हैं, किसी बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, आज से ही शुरू हो जाइए, टाइम वेस्ट मत करिए। नेक्स्ट है 5th रूल है ट्रैक योर मनी। ट्रैक योर मनी से क्या मतलब, बहुत सारे लोग हैं जो लोग खर्चा करते हैं, पैसा है, कुछ लोगों के पास कम है, ज्यादा है, कुछ लोगों का बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या आपने कभी भी ऐसा किया है कि आपने जो डेली जो खर्चा किया है उसको कभी नोट किया हो? अब आप बोलेंगे सर इससे क्या फायदा है, नोट करने से क्या फायदा, पैसा तो चला गया, हमने जो सुबह से लेकर शाम तक जो भी खर्चा किया है वो पैसा तो चला गया, अगर उसको मैं लिख भी लूंगा तो उससे क्या फायदा होगा? उससे आपको यह फायदा होगा कि जो दिन भर में आपने खर्चा किया है, आप अपने खर्चे को जब शाम को बैठेंगे ना पेपर पे लेकर, जिस तरीके से आप पेपर पे जैसे ही लेके बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कहां कहां खर्चा किया। अब आप बोलेंगे सर ये तो हमें पता है, बट जब आप टोटल करेंगे तो आपको एक ये आइडिया लगेगा कितना एक्स्ट्रा मनी है जो मैंने फिजूल की चीजों में खर्चा कर दिया है और शायद मुझे खर्चा नहीं करना चाहिए था। जब आप एक दिन में अगर 100 रुपीज भी ऐसे निकालते हैं जो आपने फिजूल में खर्चा किया है तो मंथली होता है 3000 रुपीज, और वो 3000 रुपीज कहीं पर भी इन्वेस्टेड हो तो वो आपको दे सकता है 3500 रुपीज, 3200 रुपीज, 100 रुपीज, 200 और प्लस 3000 जो आपने खर्चा कर दिया। इसलिए ट्रैक योर मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे एक कोई डायरी बना लें, चाहे आप कहीं पर भी किसी लैपटॉप में या कहीं पर भी प्लीज नोट डाउन करें। और ये सब अगर आपको सच में लग रहा है कि बेनिफिशियल है तो ही करें, एक बार करके देखें, 10 दिन करके देखें, 5 दिन करके देखें। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि जरूर आपको कुछ ना कुछ एक अच्छा रिजल्ट उससे दिखाई देगा। 6th पॉइंट है हमारा स्टे पुअर अंटिल यू बिकम रिच। जब तक आप रिच बन नहीं जाए तब तक आप पुअर बने रहे। क्या मतलब है इसका? अक्सर ऐसा होता है बहुत बार कि जैसे आपने कुछ भी करने को सोचा कि टू बिकम अ रिच, आपने कोई प्लान बनाया, आपने कोई बिजनेस के बारे में सोचा, आप बिजनेस करने लगे, आपके पास पैसा आने लगा, तो बहुत सारे लोग होते हैं कि शुरुआत में ही जैसे ही पैसा आने लगता है तो वो महंगी महंगी चीजों पर खर्चा करना शुरू कर देते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कुछ ब्रांडेड फोन्स लेने लगते हैं, ब्रांडेड कपड़े लेने लगते हैं, गाड़ियां लेने लगते हैं। तो क्या आपने जब बिजनेस करना शुरू किया था तो क्या आपने ये सोचा था कि मेरे पास जब पैसा आ जाएगा तो मैं ये सब करूंगा? नहीं, आपने सोचा था कि जब मेरा बिजनेस शुरू हो जाएगा, मेरे पास पैसा आना शुरू हो जाएगा तो मैं इस पैसे को बिजनेस में लगाकर और बड़ा बिजनेस करूंगा, या फिर कोई दूसरा बिजनेस करूंगा, तीसरा बिजनेस करूंगा, बिजनेस के एम्पायर को एक्सपैंड करूंगा। लेकिन जैसे ही हमारे पास पैसा आता है हम वो सारी चीजें भूल जाते हैं और उन सपनों को पूरा करना शुरू कर देते हैं जो हमने गरीबी के हालत में देखे थे, और धीरे धीरे हमारा वो पैसा खर्च होता चला जाता है। सो प्लीज बी पुअर अंटिल यू बिकम रियली रिच। किसी भी सामान को आप खरीदने जा रहे हैं तो अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है कि मैं इस सामान को 10 बार खरीद सकता हूं बिना सोचे समझे, तब उस सामान को आप प्लीज खर्चा करें, उस सामान पे आप पैसे इन्वेस्ट करें। क्योंकि जितने भी अमीर लोग हैं उनका सीक्रेट ये है कि वो जो जितना खर्चा कर सकते हैं, जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो उससे कम ही खर्चा करते हैं हमेशा। जो लास्ट पॉइंट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सबके लिए, 7th रूल, बी द बॉस ऑफ योर मनी। कई सारे लोग आज की सोसाइटी में, आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन पर शायद लोन्स या ईएमआईज ना हो। क्यों हो रहा है ऐसा? चंद मिनट, चंद दिनों, 2 दिन या 5 मिनट, 10 मिनट की खुशी के लिए बड़े खर्चे सिर्फ वो कर रहे हैं लोन्स लेकर। जैसे बहुत सारे लोग
मोबाइल फोन्स लेते हैं ईएमआई पर। क्यों ले रहे हैं हम वो ईएमआई पर फोन? हमारे पास ईएमआई पे फोन ले रहे हैं इसका मतलब हमारे पास पैसे नहीं है, बट हम एक बहुत महंगा ब्रांडेड फोन ले रहे हैं और उसकी ईएमआई करा रहे हैं, और सिर्फ 2 4 5 दिन की खुशी के लिए हम पूरे साल बैंक के पैसे के नौकर बन जाते हैं और हर महीने उसको टाइम टू टाइम पैसे दे रहे हैं, वो भी एक्स्ट्रा। इसे बोलते हैं पैसे का नौकर बनना। बाकी हमें होना क्या चाहिए कि पैसा हमारा नौकर होना चाहिए और हम बॉस होने चाहिए अपने पैसे के, कि इतना हमारे माइंड पे कंट्रोल होना चाहिए कि चीजें हम कंट्रोल कर सकें, पैसे को हम बता सकें कि उसे कहां खर्च होना है और कहां नहीं खर्च होना है। तो बी द बॉस ऑफ योर मनी। आई होप गाइज ये सारे 7 रूल्स आपको अच्छे लगे होंगे, आप इनसे कुछ सीखे होंगे। तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर नॉलेज, बी द बॉस ऑफ योर मनी। ऐसा नहीं कि इसके लिए आपके पास लाखों करोड़ों रुपए होने चाहिए, जितने भी हैं आपके पास उनको बचाना है, तो बी द बॉस ऑफ योर मनी। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर स्किल्स एंड नॉलेज, क्योंकि ये एक ऐसा गेम है जो यहां होता है। पैसा कोई भी ले सकता है आपसे, लेकिन यहां जो चीज है वो कोई नहीं ले सकता, और इससे ये पैसा कभी भी कमाया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे ये फाइनेंशियल फ्रीडम की पूरी सीरीज मैं शुरू करूंगा, फिर हम एक एक टॉपिक को इलेबोरेट करते चलेंगे, फिर हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पूरी सीरीज इस चैनल पर आती रहेगी, मिस मत करिएगा। प्लेलिस्ट बना दी है मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम सीरीज की, ये एपिसोड 1 था। आगे जैसे ही एपिसोड 2 आएगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप तक पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन और उस वीडियो को तुरंत देख सकते हैं। कुछ भी सीखा हो कमेंट करके बताइए, कैसा लगा आपको ये वीडियो, और कौन सा रूल बहुत इंपॉर्टेंट लगा कमेंट करके बताइए, और सबसे अच्छा रूल कौन सा लगा। नेक्स्ट एपिसोड आपको कब तक चाहिए कमेंट करके बताइए। बहुत जल्द मैं मिलता हूं आपको अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिमांशु दीक्षित ब्लॉग्स।